जय जय श्री राधे राधे राधे। हरे कृष्णा। खुसरो दरिया प्रेम का जाकी उल्टी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। मतलब सारा जो किस्सा है प्रेम पर उभरा हुआ है कि अगर प्रभु के प्रति प्रेम है तो कोई डूब भी रहा है तो वो पार लग जाएगा, और जो खूब डूबा हुआ है भक्ति में लेकिन प्रेम नहीं है तो वो भी पार नहीं लगेगा। देखिए, जमुना जी में कुछ श्रद्धालु भक्त डूब गए और मर गए, ऐसा कहा जा रहा है। और श्री राधा रानी के नाम जाप पर भी सवाल उठाया जा रहा है। तो देखिए, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि भगवान को भी सुरक्षित रखा गया था नंद बाबा और यशोदा मैया के। अगर कोई असावधानी रखेंगे तो हम मरेंगे ही। तो हमें अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद उठाना पड़ता है। भगवान को भी गोकुल में छोड़ा गया था नंद बाबा के घर में, क्योंकि कंस के जो राक्षस थे वो मारने के लिए घूम रहे थे। तो ऐसे ही हमें अपनी सुरक्षा रखनी पड़ती है। जमुना जी का काम है बहना, तो जमुना जी में जाके राधा नाम का जाप कर रहे हो बिना नियम, बिना वक्त देखे, क्योंकि किसी वक्त कोई कोई राक्षसी जो शक्तियाँ होती है वो टकरा जाती है। और वो अगर राक्षसी वेला में राधा नाम का जाप करेंगे, हरे कृष्णा का या भगवान श्रीमन नारायण या भगवान का नाम लेंगे, तो वो शक्तियाँ टकराती है और वो मार देती है। और कई बार क्या होता है कि हम अपनी सुरक्षा नहीं रख रहे हैं, बिल्कुल बेफिक्र हो गए, तो भी हमें खतरा हो सकता है। देखिए, यज्ञ, जप, तप, इन सब का एक नियम होता है, एक टाइम टेबल होता है। ये उस वक्त जैसे राहु काल में नहीं कर सकते, राक्षसी वेला में नहीं कर सकते, और बहुत से टाइम होते हैं इनका, सुबह शाम ही हम कर सकते हैं। तो हो सकता है कोई तामसिक शक्तियाँ टकरा गई हो, कोई भूत प्रेत टकरा गए हों। कई बार भूत प्रेत बड़े गुस्सैल होती है, बड़ी नकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं वो अटैक कर देती हैं, आक्रमण कर देती हैं। तो हमेशा हमें भक्ति भी सावधानी से करनी चाहिए। हमें कुछ नियम होते हैं, नियमों के अनुसार ही भक्ति करनी चाहिए। कुछ एक जो होता है ना, सुबह की वेला, बड़ी सुंदर वेला, सुबह का वक्त होता है, फिर शाम का भी वक्त होता है। तो ऐसे हमें हर वक्त गला फाड़ फाड़ के राधा नाम जप नहीं कर सकते हम, कि हर वक्त गाते गाते क्या पता कोई बुरी शक्ति हम पर आक्रमण कर दे। क्योंकि यज्ञ वगैरह, हवन वगैरह भी होते हैं तो मंगल कार्य होते हैं, वो जैसे हम राहु काल में नहीं कर सकते, और राक्षसी वेला में नहीं कर सकते, भूत वेला में नहीं कर सकते, तो कुछ वक्त होता है तभी हम कर सकते। तो ऐसे श्रद्धा और विश्वास को ख़त्म नहीं करना चाहिए कि भाई क्या हो गया, राधा नाम ने बचाया क्यों नहीं। अरे आप खुद ही जाके आ बैल मुझे मार वाली घटना करेंगे तो भगवान को क्या कुछ काम धाम नहीं है क्या कि वो राहु काल में आके आपको बचाएंगे? या फिर वो अब ये कलयुग चल रहा है तो भगवान के भी कुछ नियम होते हैं। कलयुग ने एक मतलब ऐसा लगा रखा है नियम कि भाई आप मेरे काल में नहीं आप आएंगे और मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मेरा काल है, चाहे मैं अच्छा करूं बुरा करूं। तो ये कलयुग है, तो बार बार भगवान को पुकारेंगे तो वो नहीं आएंगे। एक नाम जाप का भी नियम होना चाहिए। हर वक्त मतलब आप गला नहीं फाड़ सकते। वैसे भी कहा गया भजन और भोजन अदब में होना चाहिए। अदब में अच्छा लगता है, पर्दे में ही अच्छा लगता है। 24 घंटे आप दिखावा करेंगे या 24 घंटे मतलब श्रद्धा में रहेंगे तो मतलब ये है कि उसका कोई परिणाम निकलना नहीं है। तो देखिए, भगवान को मतलब जप करने के लिए आप नियम से चलिए और अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखिए। तो जो श्रद्धालु भक्त जिनकी मौत हो गई है उनकी आत्मा तो आनंद में है, शरीर भव बंधनों से छूट गया, दुखों से छूट गया, और मन तड़प रहा होगा ना। जो मन है वो तो यहीं रह गया, जो शरीर है वो रह गया है,
आत्मा गई है, आत्मा तो आनंद में है, वो यहीं पे कहीं जन्म ले लेंगे ब्रज में ही। और देख लेना 10 महीने के 11 महीने के अंदर अंदर ये आत्माएं जन्म ले लेंगी और अपना भक्ति का कार्य काल आगे पूरा करेंगी। उनके जो परिजन हैं वो तड़प रहे हैं, आत्मा को तो कुछ लेना देना नहीं, पीछे वाले परिजन तड़पते तड़पने दो, पता नहीं सदियों से चलता आ रहा है ये। तो जो बर्बाद हो गए हैं घर, उनको होने दो, आत्मा को कुछ लेना देना नहीं, आत्मा आनंद में है। और जो आत्माएं गई है देखो, उनको यहीं कहीं जन्म मिल जाएगा। और हम तो यही कहते हैं कि भगवान के चरणों में उनको शरण मिल जाए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं मिलता है, बहुत औखा खेल है। प्रभु बड़ी प्योरिटी का जो है ना लेवल हाई होना चाहिए, ईमानदारी का, प्रेम का, करुणा का, भक्ति का, बहुत सारी चीज़ें हैं, तब जाकर हम पार लगते हैं। तो काफ़ी सारा अगर मोह छूटते वक्त, जब आत्मा छूट रही थी शरीर से, तो अगर वो मोह में फंसी हुई आत्मा है, मन बहुत ज़्यादा विचलित है, डरा हुआ है, देखिए वो भटकती रहेगी इधर उधर। लेकिन कुछ आत्माएं जो भक्ति में थी कि भाई चलो जो हो गया सो हो गया, वो मतलब एक्सेप्ट कर लेती है, भाई अब हमारा शरीर छूट गया, अब हम कहीं फटाफट जन्म लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जन्म ले लेगी। तो ये यहीं कहीं गोकुल में, ब्रज में, कहीं ना कहीं ब्रज में जन्म ले लेंगी। और कुछ ऐसे ही परिवारों में जन्म लेगी जहाँ पर कीर्तन, भजन, प्रभु का नाम जप वगैरह चल रहा है, यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, क्योंकि ऐसी आत्माओं को वहीं पर शांति मिलेगी। तो देखिए, ये तो शरीर के बंधनों में हम जकड़े हुए हैं, हमारी आत्मा तो बड़ी तड़पती है प्रभु से मिलने के लिए। उनका आत्मा का तो काम ही है बस प्रभु से मिलन हो जाए किसी तरह। तो सुषुम्ना नाड़ी जब जागृत हो जाती है तो हम जीते जी भी प्रभु से मिल सकते हैं। हमारी शक्ति जब ऊपर पहुंचती है सहस्त्रार में, तो हम जीते जी भी मिल लेते हैं। लेकिन कुछ जो है मरते वक्त भी प्रभु का नाम जाप कर रहे थे, तो ऐसी बात नहीं है। हो सकता है श्री राधा रानी श्री श्याम जो है भगवान कृष्ण अपने ब्रजमंडल में ही स्थान दे दे, जन्म लेना भी ना पड़े। तो प्रभु के खेल हैं न्यारे, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम आत्माएं तो बस यहाँ पर एक खिलौने हैं। हमसे तो प्रभु जो है ना कि हम पर दया भी कर सकते हैं। जैसी जैसी आत्मा होती है, जैसी जैसी एनर्जी होती है, वहीं पर शिफ्ट होगी। जिसकी जैसी एनर्जी थी, कोई अगर कामी क्रोधी होता है तो वो क्रोध वाले परिवार में जाएगा, कोई लोभी लालची होता है तो लोभी लालचियों के परिवार में शिफ्ट हो जाएगी एनर्जी। तो देखिए, एनर्जी का खेल है सारा। तो प्रेम दिल में अगर होगा तो कहा भी है कि खुसरो दरिया प्रेम का जाकी उल्टी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो बस वही है कि दिल में प्रेम को, जज्बे को रखो। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि राधा नाम ने क्यों नहीं जब बचाया। भाई राधा नाम का कोई टाइम टेबल तो होना चाहिए ना। तुम जाकर आ बैल मुझे मारो, खुद ही जाके मौत के सामने तांडव करोगे राधा नाम का जाप करके। तो देखिए, राधा रानी वैसे तो बड़ी दयालु है, संभाल लिया होगा आत्माओं को। मेरी लाडली जू सरकार बहुत ही ज़्यादा दयालु है, लेकिन हो गया ना कि जो लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है, लेकिन सावधानी भी ज़रूरी है, ये बात है ना। तो हम तो यही कहते हैं कि भाई अपना जब भी जाओ सावधानी, चारों तरफ नज़र, इतने बावरे मत हो। मतलब हमेशा सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा अब बिजनेस और पैसे का खेल चल रहा है, माया का भी खेल चल रहा है साथ में। तो सब चीज़ों पे ध्यान रखनी ज़रूरी है। खुद स्वयं भगवान यशोदा मैया के घर पर जाकर बचे थे, तो बुरी शक्तियों से तो देखो बचना ही पड़ता है। कंस के राक्षसों से बचने के लिए भगवान नंद बाबा के घर पे पहुँचाए गए थे।
कि चलो यहाँ सुरक्षित रहेंगे। तो अपनी सुरक्षा रखनी तो बहुत भगवान को भी आती थी, भगवान भी तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते, तो भाई आप भी रखो। ये मतलब थोड़ी है कि भाई भगवान आप हमारी भी रखो, भगवान तो रखते ही हैं, पर आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी है इस आत्मा को सुरक्षित रखने की, शरीर को सुरक्षित रखने की। इतने बावले तो नहीं होना चाहिए ना कि जाके कहीं भी, पानी का काम तो है, वो डुबो भी सकता है और वो उभार भी सकता है। तो भाई बहनों देखो यही था। तो राधा नाम पर सवाल ना उठाइए, भगवान की भक्ति पर सवाल ना उठाइए, अपनी सुरक्षा रखिए। और राधा रानी के नाम जप का, भगवान के नाम का, यज्ञ का, तप का, व्रत का, सबका कुछ नियम होता है, टाइम टेबल होता है। ये मतलब नहीं है कि आप राक्षसी वेला में किए जा रहे हैं तो राक्षस आक्रमण कर देंगे, भूत वेला में किए जा रहे हैं भूत आक्रमण कर देंगे। कोई भी मंगल कार्य या कोई भी नाम जाप है किसी दूसरी बुरी शक्तियों के बीच में बैठकर ना करें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ता है। जय जय श्री राधे राधे राधे। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। इंद्रेश जी महाराज के भजन में सुनती हूँ, बहुत ही आत्मतर हो जाती, आनंद आ जाता है। आप लोग भी सुनना, बड़े ही सुंदर भजन है और उनके अंदर सार निकलता है। प्रभु से भक्ति में जुड़ने में बड़ी सहायता मिलती है। मतलब एक एक शब्द का अर्थ निकल कर आया है, सार निकल कर आया है। बड़े ही सुंदर भाव में इंद्रेश जी महाराज ने गाया है, बड़े ही सुंदर भाव में। तो अपने देखो, भगवान तो भाव के ही भूखे हैं। भगवान नहीं चाहते वही ज़्यादा ये करो वो करो, कोई करता है तो भी ठीक है, नहीं करता है तो भी ठीक है। मेन तो भाव को रखो, प्रेम को रखो, उस प्रेम को ख़त्म मत करो। वैसे भी भगवान का तो जो है यही है कि वो तो प्रेम के वश में है प्रेम जगत का सार और कुछ सार नहीं। अगर आपको प्रभु से सच में ही प्रेम है, श्री राधा रानी से सच में प्रेम है, तो इस प्रेम को ही बढ़ाइए और आपस में बढ़ाइए। भगवान ये कहते हैं आपस में प्रेम से रहो, तभी मैं खुश हो पाऊँगा। आपस में एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं, तुम मंदिरों में भागे जा रहे हो, तुम ब्रज में भागे जा रहे हो, तुम गुरुद्वारों में भागे जा रहे हो, तुम कहीं कहीं भागे जा रहे हो, कहीं भी तुम्हें भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि भगवान का साइंस ऑफ हैप्पीनेस इज़ द लव। भगवान कहते हैं मुझे वहीं पर खुशी मिलती है जहाँ आपस में प्रेम से रहते हैं। जहाँ नफ़रत है वहाँ मैं नहीं ठहरता, उसके हाथ में कभी नहीं आऊँगा जिसके दिल में नफ़रत है। तो इस दिल को प्रेम से भरिए, करुणा से भरिए, विश्वास से, श्रद्धा से, ईमानदारी से भरिए इस हृदय को। तो हृदय का खेल है सारा, फीलिंग का खेल है, इमोशंस का खेल है। भाव के भूखे हैं प्रभु जी। तो बस कभी कभी प्रभु मिलने होते हैं तो एक पल में मिल जाते हैं, कभी कभी सदियां बीत जाती है, क्योंकि इंसान समझ नहीं पाता है निचोड़ को, सार को समझ नहीं पा रहा है। प्रभु मिले तो मिले कैसे। तो प्यारे भक्तों, यही है प्रभु से मिलन का कि आप जो है आपस में प्रेम से रहिए, एक दूसरे पर दया कीजिए। गला फाड़ने से कुछ नहीं होगा। तो कबीर साहब ने कहा भी था कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो मैं पहाड़ पूजूं 100 बार, और गला फाड़ने से अगर भगवान मिलते तो मैं ये समझ लो चिल्ला चिल्ला कर, कभी खुदा नहीं मिलते हैं, कभी भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान हृदय का खेल खेलते हैं, हृदय से जुड़े हुए हैं, भाव से जुड़े हुए हैं। तो समझने का, कृष्ण को समझिए, कृष्ण को जानिए और फिर कृष्ण को मानिए। कृष्ण समझने का विषय है, जानने का विषय है कृष्ण। तो भाई बहनों, जरा समझना कि कैसे प्रभु को पाया जाए। प्रभु पर सवाल उठाने की कोई इतनी वो नहीं है कि भाई क्यों नहीं बचाया, क्यों नहीं बचाया, क्यों नहीं बचाया। भाई जब आप खुद ही नहीं बचेंगे तो इतने बेफिक्र
अपनी भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, सबकी जिम्मेदारी ही भक्ति है। अब जाके खुद ही जाके डूबेंगे तो भगवान क्या ही करे फिर। बोलो जय जय श्री राधे। निहारो लड़ली करुणा भरी नजर से, निहारो लड़ली, निहारो लड़ली, निहारो लड़ली। जय जय श्री राधे।